चलो, नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स काइंड्स ऑफ मनी। ठीक है, तुम लोग का होमवर्क रहेगा जितना पढ़ा रहा हूँ, और फिर जो पीडीएफ या सब कुछ पढ़ना है घर पे। ओके, यस सर। क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं अपना दिमाग से पढ़ाता हूँ, पीडीएफ रेफर नहीं करता हूँ। ठीक है, वो तुम्हारे सेल्फ स्टडी के लिए इजी लैंग्वेज है, जो तुम्हारे बोर्ड में एक्सेप्टेड है। ठीक है, चलो, मैंने बोला काइंड्स ऑफ मनी। क्या बोला? मेरे काइंड्स को ऑफ पता मनी। है, मेरे को पूरा विश्वास है कि मैं जो पढ़ाने वाला हूँ तुम लोग को सबको पता है। तो मैं चाहता हूँ तुम लोग पार्टिसिपेट करो इस चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर में कोई कंसेप्चुअल चीज बहुत कम है। अपने को जितना पता है ना, वही ये चैप्टर है। ठीक है, आई कैन एग्री कि बीओपी में बहुत कुछ सीखने लायक था, फॉरेन एक्सचेंज में जो मैंने समझाया, तो डेट वाज ओके, बट दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू डे लाइफ। ओके, चलो, कॉइन्स, कॉइन्स के बारे में बताओ तो। व्हाट आर कॉइन्स? कॉइन्स क्या होता है? कौन से टाइप के मनी होता है कॉइन्स? पेपर मनी या मेटेलिक मनी? मेटेलिक मनी। मेटेलिक हाँ, मनी। तो मैं थोड़ा हिंट देता रहूंगा, आप लोग बोलते जाओगे। यस और नो? कॉइन जो है वो कौन से यस हो यस। गए? मेटेलिक मनी। एग्जांपल्स बोलो कॉइन का। चलो, कहां से कहां तक? 1 रुपया, जल्दी बोलो। 2 रुपये, हाँ, 5 रुपये, 1 2 3 रुपया, 5 4 रुपया 10। होता है क्या? 3 रुपया, 4 रुपया? 20। नहीं, नहीं सर। 5 लिख सकता हूँ? सर 20 20 भी होता है, हाँ सर। 10 हाँ लिख सकता हूँ 50 क्या? पैसा 50 पैसा हाँ 50 पैसा। बहुत चलता नहीं है। 50 सर पैसा भी कासिम का प्राइस। सर्कुलेशन में नहीं है तासिर। ठीक है, 50 पैसा। इनफैक्ट पता है, अभी मैं गया था कहाँ, राजस्थान, तो वहां पे देख रहा हूँ ये लोग बोले सर 1 रुपए के अब छोटे कॉइन भी मत दीजिए हमें, चलते नहीं है। अब ऐसा सा हो रहा है, बोलो। 10 रुपए का भी तो लेता नहीं है लोग। 10 रुपए का यहाँ पे तो वो हमारे बस यहाँ चलता है। सिलचर पे आई नहीं डोंट नो लेते अबाउट हैं योर और सिटी। हर जगह लेते हैं। 10 रुपया चल जाता होगा ना तुम्हारे वहां पे? नहीं चलता। नहीं, हमारे इधर नहीं चलता, क्या बोल रहे बट हो? हर जगह चलता है। पता नहीं इधर के लोग कोई बात नहीं, तुम्हारे अजीब पास अगर 10 के सिक्के हो ना, मेरे को भेज देना यार, मैं तुमको पेटीएम कर दूंगा। सब जगह जुगाड़ है अपने पास, क्या है ना, अपने पास हर जगह का जुगाड़। ओके, चलो, तो सर अब अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद ये तो कॉइन्स अपन ने समझाया। मैं एक चीज लिख रहा हूँ, उसको खाली पढ़ लो तुम लोग, क्या लिखा हुआ। टोकन। टोकन टोकन मनी। मनी। सर, व्हाट इज टोकन मनी? इसको समझाने के लिए पहले मैं तुमको ये समझा रहा हूँ। दो मनी में ना, मनी में हार्डली 2 दिन में खत्म कर दूंगा। ठीक है? बिल्स ऑफ पेमेंट। हम्म? बिल्स पेपर। क्या 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 बोला? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। तासीन, जो मेरे को लग रहा है बिल्स अभी पे। लेट किया है ना, उसमें ये पक्का कुछ गांजा वांजा फूक के आया है। हाँ हाँ सर। पक्का पक्का, इसका जोश डबल हो गया। तासीन, सर सच है ना? कॉन्फिडेंस भी। हाँ, देखो, टोकन मनी वो मनी होता है जिसका फेस वैल्यू, क्या बोला मैंने? जिसका फेस वैल्यू उसके, यस, उसका फेस वैल्यू उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा होता है। किससे ज्यादा होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू सर, सर, इंट्रिंसिक वैल्यू इंट्रिंसिक मतलब। वैल्यू का मतलब बताइए, और फेस वैल्यू का मतलब बताइए। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब देखो, मैंने लिखा फेस वैल्यू, मेटेलिक वैल्यू। यस और नो? यस सर। सर, कभी 10 रुपए का कॉइन तो चलो चलता नहीं है तुम्हारे में, 5 रुपए का कॉइन चलता है। हाँ, तो हाँ सर। 5 रुपए के कॉइन पे फेस पे कितना रुपए लिखा हुआ? 5 रुपीज लिखा हुआ है ना। यस सर। मतलब उस कॉइन का जो एक्चुअल वैल्यू, जो बाजार में तुम चिप्स खाने के लिए दे रहे हो, वो 5 रुपया। ओके, वो उसका फेस वैल्यू है। 2 रुपया के कॉइन का फेस वैल्यू कितना रुपया होगा? इधर देखो, 2 रुपया। 2 रुपए। 10 रुपए के कॉइन का फेस वैल्यू कितना होगा? 10 रुपए। बट वो जो 5 रुपया का सिक्का है, वो जिस मेटल पे बना है, वो जिस मेटल पे बना है, क्या उस मेटल का वैल्यू 5 रुपया होता है, उससे कम होता है? सर उससे ज्यादा होगा आई गेस। नहीं यार, कभी सर ऐसा नहीं काम। हो सकता। काम कम होता काम। है, बहुत कम होता है। ठीक है, वो कुछ सोना चांदी का थोड़ी बना रहता है इतना जो होगा। ठीक है ना, इतना महंगा नहीं होता है। नहीं। तो उस मेटल का मोमबत्ती का वैल्यू होता है। हर्ष बहुत कम होता है। ठीक है,
यस सर। वो भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगा तुमको 5 रुपए का फेस वैल्यू देने के चक्कर में 10 रुपए का मेटेलिक वैल्यू दे देगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये जो कॉइन्स है जिनका फेस वैल्यू मेटेलिक वैल्यू से ज्यादा है उसको क्या बोलते हैं? टोकन मनी। क्या बोलते हैं? टोकन मनी। टोकन समझा? मनी। जिसका फेस वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा होता है। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ सर। यस सर। तो दीज आर कॉल्ड टोकन मनी। एक लाइन मेरे लिखा हुआ है बट स्टिल तुम लिख सकते हो। टोकन मनी आर द मनी द फेस वैल्यू ऑफ विच, टोकन मनी इज द मनी, टोकन मनी इज द मनी द फेस वैल्यू ऑफ विच, द फेस वैल्यू ऑफ विच इज ग्रेटर देन इंट्रिंसिक वैल्यू। हाँ, टोकन मनी इज द मनी द फेस वैल्यू ऑफ विच इज ग्रेटर देन इंट्रिंसिक वैल्यू। नॉन याद भी टोकन मनी होगा। होता है क्या? हाँ, नॉन टोकन मनी होता है क्या? क्या सर बोला? सुना? फेस वैल्यू ऑफ। The face value of which is greater than intrinsic value. The face value of which is greater than intrinsic value. नॉन टोकन मनी होता है क्या? नहीं नहीं, नॉन टोकन मनी, ठीक है। चलो अब मैं दूसरा पे आ रहा हूँ। अपने ने अभी पढ़ा कॉइन्स के बारे में, और अब जो मैं दूसरा चीज बता रहा हूँ वो बेटा क्या है पता है ना? क्या है? करेंसी। करेंसी। सर सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है, करेंसी नोट्स में तुमको एग्जाम में लिख के आना होगा उसका कीवर्ड। करेंसी नोट्स क्या कॉइन्स होता है क्या? पेपर नोट। ये तो एक पेपर मनी है, यस और नो? हाँ सर। ये तो एक पेपर मनी है, और उस पेपर मनी का जो एग्जाम्पल है वो 10 रुपया का नोट भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, बिल्कुल। 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 1000 लिखेंगे? 1000, 1000 लिख दें? हाँ सर लिख दो। नालायक लोग बोल रहे लिख दो, मेरा ही मजा ले रहा है। ठीक है, डन। तो ये सारे जो है ये सारे कौन से हो गए? पेपर पेपर मनी। क्या हो गए? पेपर में क्लियर पेपर ना? मनी। समझा? यस ध्यान सर। रखना, इंडिया में जो पेपर मनी होते हैं दे आर इशूड बाय आरबीआई। लिख लेना एक जगह पे, पेपर मनी इशूड बाय आरबीआई। ओके, पेपर मनी इशूड बाय आरबीआई। ओके, पेपर मनी इज इशूड बाय आरबीआई। आरबीआई यहाँ का सेंट्रल बैंक है, पता है ना तुम लोग को? आरबीआई जो यहाँ का सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, यस सर। डन। अब मैं यस और सर। आगे बढ़ रहा हूँ। ये वीडियो जो सेकंड सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें सारे टाइप्स ऑफ मनी कवर हो रहे हैं। तो इसका अच्छा अपना ये कि पहला वीडियो में एक अलग पार्ट कवर हुआ, फिर दूसरे वीडियो में अलग पार्ट कवर हुआ, है ना। चलो, तुम लोग का जब क्लास खत्म होगा, जब 12 खत्म हो जाएगा, पता है हम क्या करने वाले हैं? बताओ। पार्टी। पार्टी? पार्टी तो करेंगे डेफिनेटली, तुम लोग के साथ करेंगे, बहुत मन है। बट इसके पहले हम सारा का सारा वीडियोस ना यूट्यूब से उड़ा देंगे। क्यों? क्यों? अरे तो फिर लोग पढ़ेगा क्यों मेरे से? हाँ, अपना बाजार बंद नहीं हो जाएगा? धंधा बंद। अच्छा हाँ बराबर। लेकिन अब कोई अगर शातिर बाहर का आदमी अगर ये वीडियो देख लिया होगा मेरा, जिसमें मैंने ये चीज बोला है, तो फिर क्या होगा? वो सारा का सारा वीडियो क्या कर डाउनलोड। लेगा? डाउनलोड। तो अपने आप डाउनलोड। ऐसा बोल देते हैं वापस कि नहीं यार, मैं वीडियो डिलीट करने वाला नहीं हूँ। उसको बोल दो सर कि जितना जीबी डाउनलोड करने में लगाएगा उससे अच्छा तो आपको दूसरे को पड़। हाँ ऑब्वियसली, और उसके बाद डाउट तो रहता ही है, वो डाउट कहाँ से क्लियर करेगा? वो लोग बोलो तो देखने से हो जाएगा? सर कमेंट सेक्शन देखते हो क्या? हम्म। दो तरह का मनी लिखा है, देखो कौन कौन सा दो मनी लिखा है? कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल मनी कन्वर्ट। और इनकन्वर्टिबल। सर कन्वर्टिबल मनी वो होता था, मैं बोल रहा हूँ, क्या बोला? अब तो सारा इनकन्वर्टिबल है, ठीक है। तो कन्वर्टिबल मनी वो होता है अगर तुम अपना पेपर करेंसी को गोल्ड में एक्सचेंज करा सकता था। पहले हिंदी में बोलो कि पेपर करेंसी को अगर तुम किस में एक्सचेंज या किस में कन्वर्ट करा सकता था? गोल्ड गोल्ड में। में। तो वो पेपर करेंसी जो पुराने, मतलब इनफैक्ट पता है वर्ल्ड वार 1 के पहले होता था ऐसा। कब होता था बताओ? वर्ल्ड वार 1 के पहले।
वर्ल्ड war 1 के पहले यू कैन अप्रोच योर बैंक गवर्नमेंट एंड दे यूज टू डिड व्हाट, वो आपका पेपर करेंसी को किसमें तब्दील कर देता था, किसमें कन्वर्ट कर देता था, गोल्ड। गोल्ड में। तो वो जो मनी होता था जो गोल्ड में कन्वर्ट होता था उसको बोलते हैं कौन सा मनी, कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल। लेकिन अब वर्ल्ड वार 1 के बाद से मैं बता दे रहा हूँ, सुन लो, एकदम रियलिस्टिक है। एट प्रेजेंट जितना भी पेपर तुम्हारा करेंसी है वो सारा का सारा क्या है, इनकन्वर्टेबल। अब तुम बोलेगा सर क्यों, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मेरे पास यहाँ पे चलो एक 500 का नोट है, तो उस 500 के नोट में पता है यहाँ पे लिखा क्या रहता है, तुम अगर खोलेगा तो मैं यहाँ पे थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा रहता है महात्मा गांधी के जी के द्वारा जो आरबीआई गवर्नर प्रॉमिस करते हैं कि मैं धारक को 500 रुपए देने का वचन अदा करता हूँ। अगर तुम्हारे पास नोट है तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मैं धारक को 500 रुपए देने का वचन करता। अदा करता हूँ। इसका मतलब ये जो भी इसका बियरर है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर, जो इस नोट का बियरर है उसको केवल 500 का नोट ही मिलेगा, 500 का ही वैल्यू मिलेगा, वो भी उसको कोई गोल्ड मिलेगा क्या, नहीं सर। नहीं नहीं। सर। तो अब नोट जो है वो क्या कन्वर्टिबल या इनकन्वर्टिबल है, इनकम्फर्टेबल। एकदम सही। तो इसीलिए अब जो है सारे के सारे नोट्स क्या है बेटा, अच्छा सर। इनकन्वर्टेबल। हाँ तुम सर ये कर पर सकता है, ये खाली एक सेकंड तासीन, खाली एक सेकंड, तुम ये हाँ कर सकता है इस 500 के नोट के बदले में तुम 200 200 और 100 का नोट ले सकता है, यस और नो, वो तो कर सकता है, क्योंकि तुमको हाँ 500 के वैल्यू के बदले में वापस 500 का वैल्यू मिल रहा है। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम अब जा सकता है नहीं, तुम सर सोना खरीद सकता है, अरे खरीद सकता है, बट फर्स्ट इंस्टेंस का बात हो रहा है कि तुम अगर कहीं काम कर रहा है, तुम बोलेगा सर हमको 10,000 रुपये महीना चाहिए, तो वो तुमको 500 का 20 नोट देगा ना, कि 10,000 रुपये का सोना देने के लिए बाध्य है, वो तुमको क्या देगा, वो नोट। नोट, वो तुमको 10,000 रुपया देगा। अब उससे तुमको सोना खरीदना, तुमको सोना खरीदो भाई, जो करना है करो, बट अगर वादा पैसा का हुआ है तो पैसा ही देना पड़ेगा, समझा मेरा बात। हाँ हाँ सर। सर। यस सर। तुम बोलेगा सर ठीक है 10,000 रुपया मत दीजिए, हमको सोना ही चाहिए आपसे, सोना चांदी चाहिए, अरे क्यों दूं भाई, आई प्रॉमिस यू टू पे अ सम ऑफ रुपीज 10,000 मीन्स आई एम लायबल टू पे यू 10,000 रुपीज, नॉट गोल्ड सिल्वर, ओके। तो अब सारा का सारा यस नोट्स सर। इनकन्वर्टिबल है, क्लियर। यस सर। तासीन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन नाउ, रख लू तो क्या वही ये देख क्वेश्चन रख था। लू, वही क्वेश्चन था सर। मेरे को पता है तुम इतना समय से पढ़ा रहे ना, इसलिए मेरे को पता है क्या क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। एक्सपीरियंस। हाँ सर। एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग 13 years, ये एक्सपीरियंस बस और बढ़ता जाए मेरा, 25 साल 30 साल 40 साल, तुम लोग का दुआ रहा तो 90 साल तक भी हाँ पढ़ाए हम। पर हाँ हाँ पर तुम लोग का बात तो पोता है। पड़ पोता सब लोग मेरे से पढ़े यार। हाँ सर। सर हम लोग का ताशिन का नहीं। तासिन क्या ब्याह नहीं रचाएगा क्या अपना, रचा चुका हूँ, हर्ष है ना। हर्ष के साथ करेगा, है। क्या बोल रही है, नहीं नहीं ओए चुप है। नहीं मैं सर और कुछ नशा बोला वशा सर। करके बैठा सर। ये तो बहुत ही अश्लील लौंडा है। कुछ नहीं मैं बोला। कुछ नहीं सर सर छोड़िए। नशा वशा करके बैठा है सर, पता नहीं हम सर, तो घर बोल पे रहा है ये कुछ ना कुछ घर पे पक्का कॉल कुछ करो। फूक के आया है, ठीक है, सर और ना कुछ जाने बोला कौन सा सर। नशा करता है। इसे घर पे कॉल करो सर, इसका आंटी को फोन करो, इसका नहीं तासिन को पता है ना हाँ सेक्शन 377 एप्लीकेबल हो गया है इंडिया में, तो बस उसी का मजा ले रहा है सर वो। मैं क्या बोला आप क्या कहाँ लेके तुम चले बोला गए सर सर हम पूछे आप। तुम शादी करेगा, बोला हाँ सर हर्ष है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, नहीं नहीं हर से बोला नहीं इसका होगा। मतलब तुमने बोला मैं कि बोल सर हम तो हर्ष से ही शादी करेंगे, बस बात खत्म। सर मैं नहीं ताशिन का मम्मी का नंबर भेज रहा हूँ, बात करो नहीं उस नंबर पे। नशा वशा करके बैठा था। अरे देखो तासीन, हम बोले कोई नहीं झमेला भी नहीं है, अभी अपने यूट्यूब पे वीडियो जाने वाला, हम बता दे सुनो, कुछ नहीं करना है, कोर्ट मैरिज में हम लोग तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, हम है शानिया है झील है, हम सर लोग पूरा सर विटनेस है, सर सर मैं सर नहीं हूँ। मैं ठीक है। दूर हूँ। अब सर लड़का कौन होगा नहीं लड़की कौन होगी वो डिसाइड कर लो तुम लोग नहीं ना, नहीं हु विल बी द ग्रूम हु विल बी द ब्राइड, ताकि हम लोग गा सके लड़की मुबारक लोग तो हो सेफ है। तुमको ये शादी सर तुम्हारी। टैबो विल बी द ग्रूम, ताशिन विल बी द ब्राइड। हमको लगता सर है ना कि आप लड़का हर्ष है, तासीन छोकरी है, ठीक है,
ऐसा मेरा नहीं सर, गट सर फीलिंग बोलता है, मेरा ठीक कोई है ना। सीन नहीं है सर यहाँ हर्ष पर। कभी बोला नहीं ताशिन और तुम्हें खुशनामो का है। हाँ, अरे पार्टी दोनों का अफेयर हर्ष काफी समय पार्टी से देना चल रहा है, पता है चीज, दोनों का अफेयर काफी समय से चल रहा है, मेरे को डाउट भी था। पार्टी मुझे भी पार्टी लगा था स्कूल पे। पार्टी देना सर, होगा। उसके सर बाद ये गलत किया अब आपने। ये देखना है कि ये लोग का आगे का प्रोसेस, तो थोड़ा ध्यान रखना सर बाबू तुम एक लोग। सेकंड, सर एक सर सेकंड मैं बोल खुशनामो और देता हूँ। ताशिन है सर। सर ठीक है, खुशनामो सर और नहीं ताशिन है, सर, नाम मेरा खराब नहीं कर रहे हो, सर, मेरे मेरे नाम पे सर फाड़ रहे हो नहीं, सर। सर मेरा तुम बात लोग को ध्यान से लेता हूँ। तुम लोग हनीमून कहाँ होगा वो सोच लेना बाबू, क्योंकि अब तुम हनी लोग को तो अलग हनी अलग जगह खोजना होगा ना। सर वो सुनिए, सर आप वीडियो तो पहले से थोड़ा सुनिए। सुन लो, मैंने बोला यूट्यूब पे जितना हर्ष, भी लोग अभी देख रहे होंगे, वीडियो जब अपलोड होगा, तासीन हमारा हर्ष से बेहद प्यार करता था, और अब जाके मैंने उसको वायरल कर दिया, और हर्ष ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ वो भी करता था। सर कुछ नहीं किया आज सर, आप ये दोनों सब का सगाई फालतू का फिक्स कर हो रहे गया है, बहुत जल्दी शादी होगा, आप सबको बुलाया जाएगा, ठोको ताली। हैं। सर आपका आपका चैनल में स्ट्राइक आएगा सर, ये सब मत तालियां करो। तालियां तालियां, वरमाला से स्वागत होगा, शहनाइयां बजेगी। सर सुन लो, सर सुन लो। सर हर्ष ने बोला कि तुम बहुत खुश है मैं तासीन, हमको लगाता समझ तो में आ रहा है, हर्ष ठीक है, ने एक बार किया शक्ल था। दिखा दो ना। यूट्यूब वाला लोग शक्ल दिखा, तुम दोनों ए शक्ल दिखा दो, एक बार ऑन कर लो दोनों जन वीडियो, एक बार जल्दी दोनों वीडियो ऑन कर लो फटाफट, हाँ। तो दोनों जन, चलो तासीन डाली हर्ष हुई है सर। फटाफट ऑन कर लो एकदम, सर हाँ। खुशनामो का चीज चलो आप हर्ष मेरे पे वीडियो फाड़ ऑन रहे हो, करो फटाफट खुशनामो और जल्दी से, उसके तासीन। बाद आगे पढ़ना है, हर्ष वीडियो ऑन करो जल्दी, जल्दी जल्दी तासीन। हर्ष कर ले। हाँ, ऑन करो जल्दी, ऑन करो, देखे तुम दोनों का तुम मेड फॉर ईच अदर टाइप है कि नहीं, वो तुम देख के कंफर्म कर दे कम से कम। ऑन करो सर हर्ष, तासीन ऑन करो फटाफट एकदम। तुम लोग के लिए एक टेलीग्राम पे एक पोल करवाएंगे, पोल, ठीक है, मेड फॉर ईच अदर है कि नहीं। कहाँ चला गया दोनों जन, देखो दोनों जन म्यूट कर दिया लग रहा है ना। सर ये गलत किया, खुशनामो और ताशिन का, और नाम मेरा फंसा दिया। अब बिल हाँ तुम पे ही ठीक है। फटा है, बिल तुम पे ही फटा है, हाँ। नहीं नहीं अरे हर्ष ताशिन और हम अपने खुशनामो मन से था, नहीं बोल, बिल देखो मेरे पे फाड़े। तासीन, तासीन का बहुत दिल से ख्वाहिश था ये काफी समय से, ठीक है। चलो अच्छा है, तुम लोग को मुबारक हो, और तो क्या बोले इस स्टेज पे आके। सर आप कांग्रेस। कब दे रहे हो? हम तो भाई स्ट्रेट पर्सन है, देखो जो भी होगा सर लड़की से होगा, मुबारक कब पहले दे ही रहे हो बता सर? देते हैं, ठीक है। ताशी नो बे- चांस। हाँ तासीन, अगर तुम मेरे पे ट्राई मारना चाहता तो हम बोल देते हैं बाबू नहीं, आई एम नॉट फ्रॉम दैट कैटेगरी, हाँ, ठीक है। बेटर लक नेक्स्ट टाइम तासीन ऑन मी। ताशीन एकदम खामोश हो गया, बोले क्या बोले सर, आप तो पूरा फंसा दिए, हाँ ताशीन। हाँ सर। सर ताशिन बोल रहा लो, एक्सपोज। तासीन मेरे को मैसेज किया है अभी जस्ट, बोले सर मेरे को चांस मिलता तो सर पहले मैं आप ही पे ट्राई। क्या बोल रहे सब तुम। ताशीन हम तुम्हारा मैसेज वायरल कर देंगे। ठीक है ना। चलो, आओ, इस पर हम लोग अलग एक दिन क्लास के एग्जाम के बाद एक विषय करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे तासीन से रिलेटेड, ठीक है। चलो, हाँ, बैक टू वर्क। बैंक मनी और डिपॉजिट मनी, तासीन आपको कुछ बोल देना, गुस्सा हो गया क्या। हाँ तासीन। नहीं 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 नहीं। अरे अच्छा ठीक है तासीन, गुस्सा मत हो, मैं हमेशा से तुम्हारी थी, तुम्हारी हो, तुम्हारे रहूंगी, ठीक है। बस, चलो, बैंक मनी और डिपॉजिट मनी। सर बैंक मनी क्या होता है, ये वो मनी है जो ऑब्वियस सा बात है, अपने चेक्स वगैरह बैंक में जमा कराते हैं, डिपॉजिट कराते हैं ना, तो वो मनी जो अपने अपने डिपॉजिट जो किसके पास है, डिपॉजिट्स हेल्ड विद बैंक, यस और नो, डिपॉजिट्स हेल्ड विथ बैंक, अपना जो भी पैसा जो बैंक के पास है, जिसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ विच
चेक कैन बी विड्रॉन, यस और नो, चेक ड्रॉ कर सकते हैं ताकि वो पैसा अपने को मिल जाए, है ना। और आजकल तो चेक के थ्रू, एटीएम कार्ड के थ्रू अपने पैसा आसानी से क्या कर सकते हैं, विड्रॉ विड्रॉ। कर सकते हैं। तो ये पैसा को बोलते हैं डिपॉजिट मनी या बैंक मनी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? तो बैंक मनी और डिपॉजिट मनी क्या हो गया, जो अपने बैंक में जमा कराते हैं, जिसको अपने विड्रॉ कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, वाया चेक्स, वाया एटीएम कार्ड। ओके। अगर एग्जाम में है कि करेंसी में क्या होता है, तो ध्यान रखना, करेंसी का अगर बात होता है तो याद है एक था कॉइन और एक था नोट्स, है ना। तो कॉइन्स और नोट्स दोनों को मिला के करेंसी बोलते हैं। ऐसा नहीं कि खाली कॉइन्स करेंसी होता है, ऐसा नहीं कि खाली नोट्स करेंसी होता है। कॉइन्स और नोट्स दोनों मिला के क्या होता है, करेंसी। करेंसी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अभी तक एक बार जितना पढ़े गो थ्रू कर लेते हैं। हाँ बोलो, कुछ बोला किसी ने? नहीं सर। नहीं। तो अभी तक जितना पढ़े पर प्लीज गो थ्रू कर लेते हैं। अभी तक अपने पढ़ा, देखो स्लाइड में सबसे पहले मनी का काइंड, उसमें सबसे पहले मैं बताया कॉइन्स। कॉइन्स क्या होता है? कॉइन्स होते हैं मेटेलिक मनी, यस और नो, 1 2 5 10 20, ठीक है। और उसके बाद मैंने बताया टोकन मनी किसको बोलते हैं, जिसका फेस वैल्यू किसके किससे ज्यादा होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू से। इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा होता है, यस और नो। जो मेटल है उस मेटल का वैल्यू बहुत कम है, लेकिन उसका फेस वैल्यू 5 रुपया 10 रुपया बहुत ज्यादा है। फिर मैंने बताया करेंसी नोट्स किसको बोलते हैं, तो नोट्स मतलब ही हो गया पेपर मनी, और ये पेपर मनी कौन इशू करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और करेंसी नोट्स के एग्जांपल 100 200 500 2000 10 20 50। फिर मैंने बताया सर कन्वर्टिबल मनी और इनकन्वर्टिबल मनी। सर व्हाट इज कन्वर्टिबल मनी? कन्वर्टिबल मनी क्या होता है, वो मनी जो गोल्ड में कन्वर्ट हो सकता था, यस और नो। लेकिन यस सर। इनकन्वर्टिबल मनी क्या हो गया, वो मनी जो अब गोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नहीं हो सकता। वर्ल्ड वार 1 के बाद से तो अब सारा नोट्स में ही लिखा है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर अ सम ऑफ इतना रुपीज। उसके बाद मैंने बताया बैंक मनी और डिपॉजिट मनी। ये क्या मनी होता है, ये वो मनी है जो अपन कहाँ पे स्टोर करते हैं और कैसे विड्रॉ कर सकते हैं, जल्दी बोलो। बैंक पे स्टोर कर सकते हैं, डिपॉजिट। बैंक में स्टोर करते हैं, और जिसको अपन विड्रॉ कर सकते हैं चेक्स के थ्रू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या समझा ना? यस क्लियर? सर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लीगल टेंडर मनी। क्या बोला मैंने? लीगल टेंडर मनी। सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लीगल टेंडर मनी। एक चीज मैं पूछूं तुम लोगों से, बताओगे मेरे को? मैंने बोला मैंने ऑटो में ट्रेवल किया, ठीक है, क्या कहा मैंने, ऑटो में ट्रेवल, और मेरा फेयर भाड़ा जो है वो लगना चाहिए 20 रुपया। कितना रुपया? 20। मैंने उसको बोला भैया मेरे पास 20 रुपए नहीं है, आप मुझे एक काम करो, 100 का नोट देता हूं मैं आपको, आप मुझे वापस 80 रुपए खुले कर दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऐसा आई थिंक तुम लोगों के साथ भी होता है, कभी कभी बड़ा नोट होता है खुला नहीं होता, होता है क्या तुम लोग के साथ? मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। तो क्या ऑटो वाला ऐसा बोल देगा, नहीं हम खुला नहीं करेंगे, ऐसा बोल सकता है क्या वो? नहीं और सर। तुम्हारे पास 100 का ही नोट है, वो तुम्हारे सर पे बंदूक रखा, बोला ए चल 20 का ही दे, 20 का ही दे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं नहीं सर। सर। आंसर इज ऑब्वियसली नो, यस और नो, नो। तो इसका मतलब वो नोट या वो मनी, रेदर वो मनी जो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट के अनुसार, कोई उसको रिफ्यूज नहीं कर सकता लेने से। मैंने अभी हिंदी में बोला है, सुन लो। वो मनी जो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट के अनुसार, उसको कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता है, उसको बोलते हैं लीगल टेंडर मनी। मनी। तो इसका मतलब वी ऑल आर बाउंड टू एक्सेप्ट द मनी विच इज नोन एज लीगल टेंडर मनी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सर कुछ ऐसा यस सर। एग्जाम्पल दीजिए ना जो लीगल टेंडर नहीं है, मैं दूं एग्जाम्पल, चाहिए क्या? हाँ सर। ओके। मैं उस ऑटो में गया,
उस ऑटो वाले ने बोला कितना भाड़ा, मैंने पूछा कितना भाड़ा, उसने बोला 20 रुपया। कितना रुपया? 20। B. मैंने पर्स देखा, मैंने बोला ले, पर्स में तो पैसा ही नहीं है। मैंने क्या किया, मेरे बैंक में मेरे पास चेक बुक था, मेरा चेक बुक, मैंने उस चेक बुक में लिखा 20 रुपया, उस ऑटो वाले का नाम लिखा, बोला जाइए भैया आप मेरे बैंक से विड्रॉ कर लीजिएगा। तुमको क्या लगता है वो क्या बोलेगा? पागल हो सर क्या? खाली लेके जाएगा। तुम सठिया गया, बहुरा गया, बेवड़ा है? यस और नो? बीस यस सर। रुपया के लिए हम तेरे बैंक में जाएगा? ऑब्वियसली नहीं, है ना? 20 रुपया के लिए वो मेरे बैंक में नहीं जाएगा। ठीक है, हम कभी ऐसा बोल देते हैं, ऐसा मेरा बोलने का टोन है थोड़ा, ठीक है, कभी कभी। तुम लोग को अच्छा नहीं लगता क्या? ऐसा अच्छा लगता है? हाँ सर बढ़िया लगता है। अब ठीक है, तो मेरे एक्टिंग कोर्स का कमाल है, चलो ये बढ़िया दुआ मिला। हाँ, तो 20 20 रुपया के लिए ऑब्वियस सा बात तो मेरे बैंक में नहीं जाने वाला है। तो ये जो है इज नॉट, सुनो मेरा बात सुनना, ही इज नॉट लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट दैट मनी। यस और नो? Yes, sir. चेक को कब, तो सर चेक को क्या जिंदगी में कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे? अरे भाई लोग करेंगे ना, बट पहले से बात होना चाहिए। आज बिजनेस में क्या चेक एक्सेप्ट नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? होता है सर। बट वहां पे पहले से बात हो जाता है। यहाँ पे तुम ऑटो वाले से बात करके बैठा था कि भैया हम आपको ना 20 का चेक देंगे, ले लेंगे तो? हाँ, बोलेगा जाइए दूसरा ऑटो पकड़ लीजिए, ठीक है, या जाइए पैदल जाइए घर, आप ज्यादा पी लिए हैं, है ना? तो लीगल यस टेंडर सर। मनी की परिभाषा ये हो गई कि विच नो वन कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट, पीपल आर बाउंड टू एक्सेप्ट दैट मनी। ठीक है? और मैं अगर बोलूं तो लीगल टेंडर मनी, क्या कॉइन्स लीगल टेंडर है कि नहीं है बेटा? है Yes. सर। बिल्कुल है। हाँ करेंसी है। के, करेंसी नोट्स लीगल टेंडर है कि नहीं है? है सर। चेक तो है लीगल है सर। टेंडर सर। में नहीं आ सकता है ना? नहीं सर। तभी आ यस सर। पाएगा जब उसका बात हो सके पहले से, है ना? समझा मेरा बात? यस सर। आई होप मैंने तुमको अच्छा समझा पाया कि लीगल टेंडर क्या होता है। ओके सर, कुछ और बता दीजिए ना, क्योंकि मीटिंग में अभी 9 मिनट और बाकी है। अरे हाँ बिल्कुल बता रहा हूँ, मेरे को पता है तुम लोग को अच्छा लग रहा है। लीगल टेंडर में दो हो गया, एक हो गया, देखो क्या लिखा मैंने। लिमिटेड लीगल टेंडर मनी और अनलिमिटेड लीगल टेंडर वाह, मनी। शानी आज पढ़ के आई है पहले से, मतलब। क्या बोला मैंने? एक लिमिटेड लीगल टेंडर और एक, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। अब सुनना, पहले वाला एग्जांपल याद रखना। हाँ, लीगल टेंडर अभी अपने ना उसका बात नहीं कर रहे जो लीगल टेंडर नहीं है, अपने उसी का बात कर रहे हैं जो लीगल टेंडर है। उसमें अपना पता है कॉइन्स भी हो गया लीगल टेंडर, और करेंसी के नोट्स भी क्या हो गए? लीगल लीगल टेंडर। टेंडर। तो सर ये दो वर्ड कहाँ से आ गए, लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर? समझा रहा हूँ, सुनना। उसी ऑटो वाले को पकड़ते हैं, कितना रुपया भाड़ा था? 20 रुपये। 20 रुपया। एक चीज बताओ, मेरे पास दो दो के कॉइन्स है, कितने कॉइन्स है, कितने के नोट नहीं है, दो दो का कॉइन है। हाँ, तो मैं उस ऑटो वाले को क्या 2 रुपए के 10 कॉइन दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ? दे दे सकते हो। सकते हो। वो क्या बोलेगा, अरे भैया ये क्या मतलब है, भिखारी समझे हैं का? सब दूधू का पकड़ा देंगे, चिल्लड़वा पकड़ा देंगे, नहीं लेंगे? कैन ही से लाइक दैट? यस सर। ही कैन क्या बट ही नीड्स टू टेक इट। बोल सकता है, लेकिन अल्टीमेटली उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा हाँ सर। करना हम पड़ेगा। बोलेंगे भैया एक काम कीजिए, आदमी से पूछ लीजिए क्या आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, बगल वाले दो आदमी से बात करवा देंगे, बोलेगा हाँ इसमें क्या गलती है, ऑब्वियस बात है, ठीक है। तो ही इज बाउंड टू एक्सेप्ट दैट मनी, है ना? कोई लिमिट नहीं है उस पे। समझा मेरा बात? अगर मेरे को किसी को 200 रुपया का, मान लो सानिया को पेमेंट करना है, सानिया आई कोलकाता, बोली सर आपको पता है, आपको याद है मैंने ना आपको 200 रुपया एक्स्ट्रा दे दिए थे फीस के। मैंने बोला, ओ हाँ शानिया मैं तो भूल गया था। तो मैंने क्या किया, शानिया को 5 रुपए के सिक्के पकड़ा दिए, ले 1 2 3 4 40 सिक्के पकड़ा दिए। क्या पकड़ा दिए? तो क्या वो मना कर सकती है क्या? द आंसर इज ऑब्वियसली नो, ठीक है ना?
क्योंकि वो एक वैलिड है और इस पे कोई लिमिट नहीं है। जिस चीज पे कोई लिमिट नहीं है उसको अपन क्या बोल देंगे? जिस पे कोई लिमिट नहीं है, जिसको आप कितना भी यूज कर सकते हो, अनलिमिटेड। उसको अनलिमिटेड अपन बोल लीगल देंगे टेंडर। अनलिमिटेड लीगल टेंडर, है ना? सर ये वाला एक बार वापस एक्सप्लेन कीजिए ना। बिल्कुल कर देता हूँ। जो तुम कॉइन्स या नोट्स यूज कर सकता है और उसका कितना भी तुम करेंसी नोट्स यूज कर सकता है कोई पैसा चुकाने के लिए, हर्ष। जैसे 5 5 का 40 सिक्का यूज कर सकता है बिना कोई लिमिट के, तो वो हो गया यस सर। अनलिमिटेड लीगल टेंडर, जिसपे गवर्नमेंट ने कोई लिमिट नहीं लगा के रखा है। तुम कितना भी यूज कर सकते हो चुकाने के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जिसपे तुम्हारा कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, समझा मेरा बात? तो जिस हाँ सर। लीगल टेंडर पे कोई लिमिट नहीं है उसको अपन क्या बोलेंगे, हर्ष? अनलिमिटेड लीगल टेंडर। एकदम से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। लेकिन हर्ष, तुमको पता है, जब 5 रुपए का सिक्का, 5 पैसे का सिक्का होता था, जब 10 पैसे का सिक्का होता था, तुम लोग पैदा हुआ था क्या उस टाइम पे? हाँ हो गया था। तो उस समय अगर तुम्हारे पास 25 पैसे का सिक्का है, तो तुम 25 पैसे का सिक्का मैक्सिमम कितना रुपया चुकाने तक यूज कर सकता है? 25 रुपया चुकाने तक तुम सारा 25 का पैसे का कॉइन दे सकता था, हर्ष। समझा मेरा बात? यानी तुम 100 सिक्का दे सकता था 25 पैसे का। ठीक है। यस सर। उसके ऊपर तुम 25 पैसा यूज नहीं कर पाएगा। उसके अलावा तुमको या तो अब, और अगर मान लो तुमको चुकाना है ज्यादा, 100 रुपया चुकाना है, तो तुम 25 रुपया तक तो 25 पैसा तक चुका सकते हो। बट बाकी का 75 रुपीज तुमको कोई और हायर कॉइन से चुकाना होगा या नोट से चुकाना होगा। समझ रहे हो मेरा बात? हाँ सर। तो 25 पैसा एक लिमिटेड लीगल टेंडर था। तुम उसको एक सर्टेन अमाउंट तक यूज कर सकता था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो जिस लीगल टेंडर पे एक लिमिट आ गया उसको अपन बोलेंगे क्या? लिमिटेड। लिमिटेड लीगल टेंडर। क्या बोलेंगे? लिमिटेड लीगल आज के टेंडर। जमाने में डेफिनेटली ये लिमिट होगा। ठीक है, इसको एक बार चाहो तो गूगल कर लेना, बिकॉज आज तक मैंने इतना देखा नहीं, बट प्रैक्टिकली बात करता हूँ। मान लो 1 लाख रुपया मेरे को हर्ष को पेमेंट करना है, तो क्या मैं 1 रुपया का सिक्का नाप सनाप 1 लाख सिक्का दे दूं? क्या ऐसा हो सकता है क्या? आई डोंट थिंक कि वो लेगा या मैं दूंगा, है ना? यस सर। तो इस पे ना एग्जाम में तुम्हारा लिमिट आने वाला है, बट स्टिल मैं बोल रहा हूँ कभी चेक कर लो, तुमको प्रैक्टिकली काम आएगा। ठीक है, कि 1 रुपया का सिक्का तुम कितना यूज कर सकता है, 2 रुपया का सिक्का कितना यूज कर सकता है। ठीक है, अपने को यहाँ पे कंसेप्ट यस सर। समझना है कि कंसेप्ट क्या बोलता है, एंड आई होप मैंने कंसेप्ट तुमको अच्छा से समझा दिया। ठीक है। यस सर। 1 रुपया का अगर मैं 1 लाख रुपया देने लग जाऊं उसको, या 10 लाख रुपया देने लग जाऊं, मतलब मेरे को ट्रक भर के खाली सिक्का ही लेके जाना पड़ेगा। यस ऐसा सर। थोड़ी हुआ कि ट्रक में पूरा सिक्का लोड करके ले जाऊंगा, नहीं ना? तो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ विच मनी, लिमिटेड लीगल टेंडर एंड। लिमिटेड लीगल टेंडर एंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर। एकदम सही, वेरी गुड। अच्छा, अब मैं क्या बात करना था, सुनो। अपना मीटिंग तो होने वाला है खत्म, 2 मिनट, मेरे कुछ टॉपिक्स बाकी है। तो वो टॉपिक जो है डेट विल कवर, बस एक दिन और लगेगा मनी का, तो मनी हो जाएगा खत्म। ठीक है, और मनी के बाद फिर अपने बैंकिंग कर लेंगे। फिर मेरे को बता देना कि तुम लोग इको में क्या बच गया। हाँ, एक बार रुको, मैं रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ पहले, है ना?